चलें स्टार्ट करें। तो आज हम टैपिंग करेंगे फियर फ्रॉम दिस वार और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखना है इसके ऊपर। ये जो वार हो रहा है इसमें क्या इफेक्ट हमको पड़ सकता है और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। रेडी? चलो। हालांकि अभी की सिचुएशन बहुत खराब है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहा हूँ और अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में एक फियर जोन क्रिएट हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड और सेफ फील करता हूं। हालांकि इस सिचुएशन में कुछ भी क्रिटिकल हो सकता है जिसका डर है कहीं ना कहीं मुझे, फिर भी मैं इस सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूँ। लेट्स गो टू द आईब्रो पॉइंट। जब भी न्यूज देखता हूँ, चैनल्स देखता हूँ, ऑनलाइन न्यूज देखता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो बार बार एक ही चीज सामने आती है कि द वर्ल्ड इज इन वार, और इस वार में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं होना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद, सोचने के बाद मेरा माइंड उड़ सा जाता है, मेरे साथ क्या होगा। सबसे पहला सवाल आ जाता है कि कहीं हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, और पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इफेक्ट्स पे काम करने लगता है। बहुत सारा डर होने लगता है दिमाग में। महंगाई बढ़ सकती है, कहीं ब्लास्ट हो सकता है, कहीं आवाजाही बंद हो सकती है, किसी देश के पीछे बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है, बहुत सारे ऐसे थॉट दिमाग में आने लगते हैं। और उसके बाद मेरा संतुलन, मेरा आत्मविश्वास सब कम होने लगता है। ऐसी सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं रहूंगा तो मेरा माइंड वही अट्रैक्ट करेगा जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज सोच सोच के मेरा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करने लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी द सुटेबल फॉर मी? मुझे ध्यान से सबसे पहले खुद की प्रोटेक्शन लेवल पे काम करना चाहिए। मैं क्या सेफ्टी मेजर्स कर सकता हूं ऐसी कंडीशन में? मैं अपने एक्सपेंसेस को कितना काट सकता हूं? मैं अपने लाइफ को कितना एडजस्टेबल होकर के जी सकता हूं? मैं कम से कम पर्याप्त भोजन या पर्याप्त साधन नहीं होने के बाद भी अपने लाइफ को कितना मैनेज कर सकता हूँ, इस सब चीजों पे काम करें। कैसी भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, कैसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, मैं कैसे उससे लड़ूंगा, मैं कैसे उसको डिफीट करूंगा, मेरा पूरा दिमाग उस पर लगना चाहिए। और मुझे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही स्ट्रांग सिटीजन बनने की सीख देनी चाहिए। हर हाल में मुझे अपने आप को एक मजबूत सिटीजन के रूप में देखना चाहिए, तभी मैं ऐसी किसी भी आपदा से खुद भी लड़ सकता हूं और अपने देश को मजबूत कर सकता हूं लड़ने के। ऐसी सिचुएशन में हम सबको अपने आप को एक स्ट्रांग वॉरियर की तरह उस टाइम पीरियड को निकालने के लिए और एक अच्छे टाइम पीरियड को लाने के लिए प्रे करना चाहिए। हमें अपने अंदर से वो हिम्मत जागृत करनी चाहिए कि हम इस बड़े से बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में एक साथ मिल करके इसको डिफीट कर। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम सॉल्यूशन पे काम करना चालू। मैं आज से ही
अपने सबसे पहले इमरजेंसी राशन को इकट्ठा करना चालू कर दूं। मैं आज से ही इमरजेंसी सर्विसेज पे काम करना चालू कर दूंगा, जिसको मैं कर सकता हूँ। मैं आज से ही अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा एडजस्टेबल कर लूंगा कि कभी कोई सिचुएशन आए तो मैं उसको मैनेज कर दूं। मैं आज ही एक वर्क लिस्ट बना लूंगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं। मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट सिटीजन और आई नो हाउ टू सॉल्व माई लाइफ। ऐसी बहुत सारी आपदाएं हमने देखी हैं और सॉल्व की। अब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे अंदर का एक वॉरियर, एक करेजियस इंसान जागृत होना बहुत जरूरी है, और वो जागृत हो जाएगा तो वो बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेगा। I love myself. I'm a blessed citizen of the country and the best citizen of my country, and my country will fight this situation very well. Raise your hands, surrender to the universe. जो करना है तो कर लेना. Hold yourself. You are the strongest warrior of the world. तुम उस देश के नागरिक हो जिस देश ने अपने आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और जीता है, जिसके पास कुछ नहीं होने के बाद भी वो लड़ करके आगे आया। तुम उस देश के नागरिक हो जिस देश के क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा दुत्कारा गया था, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। तुम उस देश के नागरिक हो जिसके खेलों को लोगों ने दुत्कारा है, फिर भी वो आज वर्ल्ड में नंबर वन है। एंड यू आर द मोस्ट welcomed achiever in the world. Now this म्यूजिक विल हील योर कंसंट्रेशन लेवल, और आपके दिमाग में एक ऊर्जा को जागृत करेगा जिससे आप सॉल्यूशंस पा सको।